बच्चों, आज हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम यह है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या करेंगे, दो बिंदु कह रहा है, दो बिंदु कैसे लेंगे, यहाँ एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। इनके ये आपका ये यहाँ Q1 लिख लेते हैं, यहाँ Q2 लिख लेते हैं और इनके बीच की दूरी आपकी क्या कह रहा था, R हो गया। ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल। अब ये दो, पहले यहाँ बल की बात किया है, यहाँ हम इस तरह से बल लिख लेते हैं। उसके बाद दोनों आवेशों का गुणनफल कह रहा है। यहाँ देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल कह रहा है, मात्राओं के गुणनफल कह रहा है। तो यहाँ गुणनफल का मतलब आपका ये हो गया Q1 और Q2। फिर उसके बाद कह रहा है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का आप इस तरह से यहाँ निशान लगा दीजिए, ये आपका अनुक्रमानुपाती हो गया। इसके बाद इसको फर्स्ट स्टेट ये आपका ये हो गया। उसके बाद फिर इसमें ये परिभाषा में कह रहा है उनके बीच की दूरी के, किनके बीच, यानी ये जो Q1 और Q2 दिया गया है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। तो फिर बल तो वही रहेगा आपका, यहाँ बल हो गया, यहाँ प्रोपोर्शनल का निशान हो गया, यहाँ लिखते हैं 1/r²। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। इसके बाद फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, ये आपका समीकरण 1 2 से यहाँ बल को हम इस तरह से ऐसे लिखते चलेंगे, प्रोपोर्शनल का निशान यहाँ इसे लगाएंगे। यहाँ क्या लिखा गया है, Q1 Q2 बटा यहाँ r² है, यहाँ r² लिखते हैं। इसके बाद फिर क्या करते हैं, आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट पद लिया जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, F = यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ Q1 लिख देते हैं, यहाँ Q2 लिख देते हैं, बटे r² कर देते हैं। जहाँ आपका ये क्या है, आपका ये आपका जो है नियतांक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, ये हैं कि ए का मान होता क्या है। ए के स्थान पे हम रख क्या सकते हैं, ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0, या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9.0 × 10⁻⁹ न्यूटन × मीटर² प्लस बटे कूलाम स्क्वायर। इतना हो गया। अब यही मान ले जाके यहाँ तो समीकरण 1 2 और इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं, ये हो गया। अब यही मान ले जाके समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यह बराबर लिखेंगे, यहाँ आपका ए है, ए के स्थान पे हम ये मान रख रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा r², ये हो गया। अब यहाँ आपका ये ε0 जो है, इसका ये क्या है, ये भी नियतांक पद है। यहाँ लिखेंगे नियतांक ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये हो गया ε0 को नियतांक है, ये ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये आपका कूलाम का नियम, यहाँ आपको ये प्राप्त हो गया, ये। इसके बाद फिर इसमें ε0 का आपको निकालना है, इसका मान क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। मान इसका हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हम एक बार इसको जान लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ये क्या है, कूलाम का नियम, आप परिभाषा देख ही रहे हैं। इसके बाद आपके दो बिंदु, एक ये है, एक आपकी ये है, इनके बीच की दूरी r है और इसके बाद इनके बीच जो बल लग रहा है, एक बार
अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जान ही रहे हैं, अनुक्रमानुपाती का मतलब जो है आपका ये होगा, व्युत्क्रमानुपाती जब कहेगा तो उसके नीचे हो जाएगा, उसके बाद समीकरण 1 और 2 से यहाँ आपको ये साबित किया गया, इतना आप समझ रहे हैं। इसके बाद फिर क्या है, इसका मान निकालना है एप्सिलॉन 0 का। यहाँ तो हम इसको इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। एप्सिलॉन 0 का मान तथा मात्रक। अब इसका मान तथा मात्रक कैसे निकाला जाएगा, इसको देखिए। यहाँ देखिए, इसका मान आप जानते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसके स्थान पे और क्या लिखा जा सकता है, 9.0 गुणे 10⁹ यहाँ होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप जानते ही हैं, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो इसके नीचे 1 हो गया, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करते हैं। यहाँ 9.0 गुणे 10⁹ हो गया, गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें हुआ 1 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 को इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं, ये आपका नीचे चला जाएगा, यहाँ 0 होगा, गुणे 10⁹ होगा, गुणे 4 होगा, गुणे पाई का मान 1.34। अब इसके बाद यहाँ आप इसे लिखते चलिए, इसको एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, यहाँ आपका क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ये आपका इतना मान आएगा। ये आपका जब मान इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इतना मान आपको प्राप्त होगा। अब इसमें इसका मात्रक क्या होगा, इसमें इसका मात्रक लिखेंगे, यहाँ मात्रक आपका ये होगा, यहाँ लिखेंगे कूलाम स्क्वायर प्लस न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका मान इतना निकल गया, ये हो गया। अब इसके बाद इसका जो है आपको विमी सूत्र निकालना है। विमी सूत्र कैसे निकालते हैं, विमी सूत्र आप यहाँ देख लीजिए, एप्सिलॉन 0 का विमी सूत्र। विमी सूत्र आपका क्या है, कैसे निकालेंगे, अब कूलाम का नियम आप पढ़े हैं, कूलाम का नियम आपका ये होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 वटा R स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ हम इसको किस तरह से लिखेंगे, अब देखिए, आप जानते हैं विमी सूत्र जब निकाला जाता है, जो आपका ये अचर पद रहते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। अचर पद इसमें अब आप यहाँ कहेंगे पाई है, तो पाई का मान 22/7 होता है। अचर पद का कोई मात्रक नहीं होता है, जिसका मात्रक होता है उसी का हम निकालते हैं। तो यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 वटा R स्क्वायर। अब आप जानते हैं इसका गुणा यहाँ इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, और नहीं तो 75 कर दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको इसके नीचे ला के लिख दीजिए, वही चीज़ होगा। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/F हो गया, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 वटा R स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ आप एप्सिलॉन 0 इस तरह से लिखते चलेंगे। अब ये बल है, विमी सूत्र आप जानते हैं निकालना। विमी सूत्र क्या होता है, यहाँ बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण होता है, द्रव्यमान को यम से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण, त्वरण का होता है वेग परिवर्तन, वेग, त्वरण का होता है वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का हम जानते हैं L(t⁻⁻1) होता है। त्वरण बराबर होता है, यहाँ हम इस तरह से निकाल लेंगे, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन का होता है L(t⁻⁻1) बटा 1। अब ये टी ऊपर जाएगा, यहाँ L लिखेंगे, t पे और ये आपका। अब इसका गुणा करेंगे, L होगा, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ आपका कितना आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये हो गया। अब इसका गुणा करके यहाँ लिख देते हैं mL(t⁻⁻2). अब इसके बाद आवेश है, आवेश को हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी t हो गया। आवेश, अब इसके नीचे धारा है, ये आप मान लेते हैं I है,
तो यहाँ Q इक्वल टू क्या होगा, IT। अब ये आप जो आपका I है, I का किससे प्रदर्शित करते हैं, धारा का मात्रक एम्पीयर होता है और समय ये आपका T है। यहाँ T इस तरह से लिखिएगा। अब देखिए आपका यहाँ आवेश निकल गया। अब यहाँ दो आवेश है, Q1 और Q2 है, बोले जाएंगे आवेश ही। तो ये आवेश है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दो बार लिखेंगे, A लिखेंगे, T लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, T लिखेंगे, बटे दूरी। आप जान रहे हैं दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी को हम L से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ L लिखते हैं। यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर कर देते हैं। अब विमीय सूत्र हम निकाल रहे हैं भैया, इसको हम इस तरह से करते जाएंगे। यहाँ इस तरह से ये बड़ा का, इसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ एप्सिलॉन 0 लिखते हैं। अब इसका हम यहाँ जब गुणा करते हैं, A स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका क्या होगा, ये बड़ा वाला कोष्टक लगाते चलेंगे। यहाँ लिखेंगे M लिखेंगे, यहाँ L की पावर 3 हो जाएगी और T की पावर -2। अब इसको इस तरह से करते चलिए। इसके बाद एप्सिलॉन 0 करते चलिए, और इसके बाद यहाँ आपका ये हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर। अब ये पार्ट ऊपर जब जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर। अब ये आप जान रहे हैं जब इसका यहाँ गुणा होगा, यहाँ एप्सिलॉन 0 लिखते चलिए। यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए M की पावर -1, और इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, L की पावर -3, और ये T और ये T की पावर 4 हो गया। यहाँ आपका A स्क्वायर, ये आपका विमीय सूत्र भी इसका प्राप्त हो। ये है एप्सिलॉन 0 का मान आपका ये निकला है, और इसके बाद विमीय सूत्र आपका ये निकला है। ये है कूलॉम का।